देखो भाई, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर चल रहा था उसी की अगली वीडियो है, ठीक है। टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 जो है हमारा, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जिसका नाम क्या है भाई, अगर बात करें तो सक्सेसिव इंक्रीज। देखो होता है क्या है, जैसे भाई मैंने मान लिया मेरा जो रेट है वो कितना है भाई, रेट हमारा कितना था, x% था, ठीक है। रेट कितना था, x% है। तो भाई अगर टाइम मेरे को 2 साल दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 साल, तो इसके अंदर जो सक्सेसिव इंक्रीज होगा, मेरी अमाउंट जितनी इंक्रीज होगी वो कितना हो जाएगा भाई, x प्लस वाई, फॉर्मूला होता है प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अगर मैं इसी चीज में देखूं तो भाई अगर मेरा रेट x% है तो यहां क्या आ जाएगा भाई, x प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100। अब यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2x प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 100। बताओ कोई दिक्कत। ये मेरा क्या आएगा भाई, ये मेरा आ जाएगा CI। बताओ कोई दिक्कत। हाँ भाई, मैंने x% मानना है तो वो अलग अलग बताएगा भाई, पहले साल का अलग है, दूसरे साल का अलग है, तो लेना है। अगर सेम रेट है तो भाई x और y की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और सोल्व कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे भाई मैंने बोल दिया कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, 5%, ठीक है। अब मेरे को CI निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, x प्लस वाई, यानी कि 5 ही है दोनों साल के लिए, प्लस x इंटू वाई, यानी कि क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 100। और ये किस में चल रहा है, पूरा का पूरा परसेंटेज में रहेगा, ये चीज याद रखना। किसमें होगा, परसेंटेज में। अब यहां से करेंगे तो 5 और 5 10, और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25/100। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.25%। कितना आ जाएगा, 10.25%। बताओ कोई दिक्कत। हाँ भाई, हाँ भाई लक्ष्मी, कोई दिक्कत। अगर मैं इसी में देखूं तो एक चीज और निकल के आती है कि भाई हमसे कई बार ना ये पूछ लेता है CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होगा। तो उस केस में तुम्हें क्या, कुछ नहीं करना, रेट दो दे रखा हो ना, उसको क्या कर दो, x इंटू वाई अपॉन 100। क्यों किया भाई, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा तो x और x होता है, बोलो हाँ है ना भाई, यही तो होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा हूं तो x और y तो मिलेगा पहले साल और दूसरे साल का। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, x प्लस वाई, ये मेरा क्या बन गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट। बताओ कोई दिक्कत। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है मेरा, 2x, और इनका डिफरेंस करेंगे तो देखो यहां से अगर करेंगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, एक्स वाई अपॉन 100 ही तो बचेगा। यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे क्या भाई, एक्स वाई अपॉन 100। बताओ कोई दिक्कत। जैसे यहां से अगर देते भाई रेट 20% था, तो मेरे को CI माइनस SI का डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 20 गुना 20 बटे 100। तो डायरेक्ट मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, यहां से 4%। ये जितना भी मेरा वो रहेगा ना प्रिंसिपल, उसका मैं 4% निकालूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया। एक बार दोबारा देखो जो मैंने बताया तुम्हें। भाई मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। भाई जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी कौन सी है ये, टाइप नंबर 6। इसके अंदर जो चीज यूज होनी है उसको क्या बोलते हैं भाई, सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज क्यों बोला गया भाई, भाई जब भी हम लोन पे या ब्याज पे कोई भी चीज देते हैं तो क्या होता है, अमाउंट हमारा इंक्रीज ही होता है ना भाई। जितना पैसा मैंने दिया था उसमें कुछ ऐड होके तो मिलता है हमेशा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज। जैसे मैंने बोला कि पहले साल मेरा इंटरेस्ट था x%, दूसरे साल मेरा इंटरेस्ट था y%, तो बताओ टोटल CI कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये मेरा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अगर मैं SI की बात करूं तो क्या रहेगा भाई, x प्लस वाई रहेगा, बोलो हाँ है ना। अगर मेरे को डिफरेंस पूछ ले CI माइनस SI का, तो भाई देखो ये एक्स वाई तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स वाई अपॉन 100। यही डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे समझो जरा। जैसे मैंने मान लिया कि भाई मैंने ना 2000 रुपए ब्याज पे दिए, कितने रुपए दिए, 2000 रुपए। इंटरेस्ट रेट था जो मेरा पहले साल था वो था 2%,
और जो दूसरे साल है वो है मेरा भाई 3%। मैंने ये बोल दिया। अब बोल देगा कि बताओ CI माइनस SI कितना हो जाएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है और मेरे को कुछ भी नहीं दे रखा, टाइम भाई 2 साल हो जाए। अब यहां से करेंगे तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, क्या लगा दो, XY अपॉन 100। अब X क्या है भाई 2, Y क्या है 3/100। तो यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6/100। बोलो हाँ है ना। या इसको भी सोल्व कर दूं तो कितना आ जाएगा 0.06। बताओ कोई दिक्कत। और यही वैल्यू किसकी निकालनी है 2000 की। तो भाई क्या हो जाएगा 2000 गुना इसी को कर दो 6/100 डायरेक्ट, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 दूनी कितना होता है 12, यानी कि CI/SI का डिफरेंस डायरेक्ट मेरा कितना आ गया 120। बताओ कर लोगे। हाँ भाई ये तो कुछ नया सा लग रहा है। हाँ ये नया कॉन्सेप्ट है, जब तो टाइप 6 है ये भाई। अब तक हमने जो किए थे उससे भी हो जाएगा ये होने को, लेकिन उसके अंदर अगर देखेंगे इसकी फ्रैक्शन ट्री बनाना पड़ेगा वैसे। मैं वही तो बता रहा हूँ। सुनो इसके अंदर सुनो, पहले अगर तरीके से करते तो मैं इसकी फ्रैक्शन बनाता, फ्रैक्शन ही तो बनाते थे 1/a में। बनाओ फ्रैक्शन कितनी होती 1/50 और इसकी कितनी होती 3/100। अब इसको अगर मैं सोल्व करता एलसीएम लेता इसका कितना मानना पड़ता मेरे को 5000 और फिर मैं इसको सोल्व करता तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाता। इसमें तुम्हें क्या करना है CI माइनस SI का डिफरेंस लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला XY अपॉन 100। बताओ कोई दिक्कत। ये 0.6 है, ये क्या है जो ये 0.06 जो वैल्यू आई है ये है भाई मेरे को इतना परसेंट रेट मिल रहा है। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000। इसको डायरेक्ट क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, वही हमारा क्या जाएगा CI/SI का डिफरेंस आ जाएगा। 2000 की वैल्यू जैसे 100% की वैल्यू मेरे को दे रखी थी, मेरे को 6 की वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत कर लोगे। यहीं से सीधा हम निकाल सकते हैं इसको इजीली। ठीक है यहां से इसको अगर देखेंगे तो 0.006% आया ये। ठीक है अब यहां से अगर करेंगे तो प्रिंसिपल यानी कि 100% होता है। 100% की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 2000। मेरा इंटरेस्ट कितना है भाई 0.06%। बताओ कोई दिक्कत। तो इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा 2000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.06 यही चीज करनी पड़ेगी। बोलो हाँ है ना। अब यहां से अगर निकालेंगे इसको हटाओ जरा, इसको अगर निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 नीचे क्या जाएगा 100। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, यहां से काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी कितना होता है 12/10 यानी कि कितना आएगा 1.2 आएगा। ये CI/SI का डिफरेंस 120 था वो मेरा क्या आ रहा था भाई, उसकी जो वैल्यू थी परसेंटेज का साइन हटाया नहीं था हमने, उसके नीचे 100 और लगेगा, ये आएगा मेरा CI/SI का डिफरेंस। बताओ कोई दिक्कत कर लोगे। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करने हैं। हाँ परसेंटेज में रहेगा, मैंने बताया था ना फॉर्मूले में परसेंटेज है तो सारे में ये पूरा का पूरा किस में रहेगा परसेंटेज में तो रहेगा। और परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो मैंने तुम लोगों को बताया रखा क्या करते हैं 100 से डिवाइड। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया ये पूरा का पूरा। हाँ कर लोगे। देखो अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करने हैं। देखो भाई क्या दे दिया मेरे को, यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 2 साल। हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने पहले तरीके लगाए हैं उससे हम कर सकते हैं इजीली। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बनाना आसान है। 1/10 बनेगी, मैं ट्री बनाऊंगा, मैं कर लूंगा जो पहले तरीके से किया था। लेकिन अगर परसेंटेज रेट आ जाए 1% 2% तो उसमें फ्रैक्शन बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस चीज के लिए जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये हमारा क्या हो जाता है इजी बन जाता है। इस वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो मेरे को क्या पूछा है CI पूछा है। CI के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100, यानी कि इसको क्या बोलते हैं भाई सक्सेसिव इंक्रीज। बताओ कोई दिक्कत। यहां से अगर करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 10, y की वैल्यू भी 10 क्योंकि दोनों के साल में रेट क्या है सेम है मेरा। यहां से करेंगे तो प्लस 10 गुना 10/100। बताओ कोई दिक्कत। यहां तक देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां से 10 और 10 कितना बनेगा 20 और यहां से क्या बचा 1, 20 और 1 क्या आ गया 21%। बताओ कोई दिक्कत समझ में आया। यानी कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो मेरा कितना हो जाएगा भाई 21%। हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो पूछा है भाई, मेरे को प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल क्या होता है 100%, यानी कि मेरे को 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, अरे बोलो यार 2000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमारा क्या है भाई CI 21%, तो 21% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें 20 गुना 21 तो कितना आ गया भाई
420 रुपए हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत? भाई ईयर 2 साल का था तभी तो हमने 2 बार लगाया है वो सक्सेसिव इंक्रीज। भाई ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, और ये ब्याज पे ब्याज। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? हो जाएगा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। भाई क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपीज, रेट दे दिया 3%, टाइम दे दिया 2 साल। कैसे करेंगे? सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स और वाई की जगह क्या रखना है? 3 प्लस 3 प्लस यहां से करेंगे तो 3 गुना 3 बटा 100। 3 और 3 कितना होता है? 6, और यहां कितना हो जाएगा? 9 बटा 100। इसको सोल्व करेंगे तो 6.09% आ गया। पॉइंट हटा रहे हैं तो अब यहां से 100% की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 1000 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो 6.09% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 10 गुना कितना भाई? 6.09, तो कितना आ जाएगा? एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 60.9 रुपीज। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? भाई यहां से क्या ही करना है, तुम्हें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 100% की वैल्यू कंपेयर करनी है और सोल्व कर देना है। बताओ मुश्किल से तुम्हारे को 20 से 25 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन देखो। प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, वही सीआई निकालना है। देखो कैसे करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा कॉन्सेप्ट को समझना। भाई यहां से अगर मैं करूं तो भाई प्रिंसिपल मेरा 17 है, रेट कितना दे दिया भाई? 11%। अब 11% है यानी कि लगा दो भाई फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बताओ कोई दिक्कत? x की वैल्यू कितनी है? 11 प्लस 11 प्लस इसको करेंगे तो 11 गुना 11 बटा 100। अब 11 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 22। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और यहाँ पे करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23.21। इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, बोलो है ना। अब 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 1700 दे रखी है कि नहीं दे रखी? तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितनी आ गई? 17। मेरे को निकालनी किसकी है? इसकी वैल्यू, यानी कि 23.21% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा? 17 गुना 23.21। इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? हाँ भाई कोई भी चीज है, मैंने कितना परसेंट दिया तो वो परसेंटेज में मानेंगे ना। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वो 100% की वैल्यू है। बात पर ईयर या पर एनम जो बोला जाता है। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रिंसिपल दे दिया, रेट, अमाउंट पूछ लिया। अब की बार अमाउंट क्या होता है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अमाउंट का तुम्हें सबको पता ही है, प्रिंसिपल प्लस सम जितना दिया है। देखो जरा भाई रेट क्या? 11%, तो कर दो 11 प्लस 11 गुना 11 बटे 100। बार बार फॉर्मूला लिखने की हमें जरूरत नहीं है। यहां से करेंगे 11 और 11 22 हो जाएगा, और यहां से कितना आएगा? 1.21। इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना बन गया? 23.21। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई इतना परसेंट हो गया ये। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। अब प्रिंसिपल कितना अमाउंट है? अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस सीआई। बोलो हाँ है ना। प्रिंसिपल मैंने कितना माना था भाई? 100%, और सीआई मेरा कितना निकल के आया? 23.21%। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 123.21% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 123.21% हो जाएगा। अब यहां से मेरे को वैल्यू किसकी दे रखी है? 100% की दे रखी है, यानी कि 100% की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी भाई? 750। तो 1% की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी भाई? 750 डिवाइडेड बाई 100। बताओ कोई दिक्कत? निकालनी किसकी है? 123.21 की। निकाल दो यहां से। 123.21% की वैल्यू मेरे को निकालनी है, कितनी हो जाएगी भाई? 750 डिवाइडेड बाई 100, और गुना में क्या आ जाएगा? 123.21। इसको हम सोल्व कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? भाई लास्ट में तो कैलकुलेशन ही है, वो तो तुम कर सकते हो, पॉइंट कटा देना, बाकी जो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, जो कट रहा है उसे काट देना, हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अब की बार क्या दे दिया मेरे को, CISI का डिफरेंस दे दिया। वो सेम अप्रोच रखनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले अगर देखें यहां से तो भाई अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट की वैल्यू निकालो भाई। यहां से 2 साल का है तो 6% के हिसाब से, तो यहां से अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है। 2 साल है तो रख दो जरा, 6 प्लस 6 गुना 6/100, 6 और 6 12, और यहां से करेंगे तो कितना बन जाएगा 36/100, यानी कि कितना आ गया भाई 12.36% आ गया। बोलो हाँ है ना। अब मेरे को अमाउंट निकालनी है, प्रिंसिपल 100% प्लस CI कितना आया मेरा 12.36%। अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा भाई 112.36%। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो हाँ है ना। अब मेरे को दे क्या रखा है, CI माइनस SI। मैंने तुम लोगों को अभी बताया था CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है, XY अपॉन 100 होता है, नहीं होता है। तो X की वैल्यू क्या है 6, Y की वैल्यू भी 6 गुना 0, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 0.36% आया। बोलो हाँ है ना, 0.36% आया। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, यही तो दे रखी है, कर दो जरा कंपेयर। 0.36 इसकी परसेंट दे रखी है मेरे को कितनी 7.56, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 7.56 डिवाइडेड बाई 0.36। बताओ कोई दिक्कत, ये निकालनी किसकी है मेरे को 112.36%, तो कितना हो जाएगा भाई, यहां से करेंगे तो 7.56 डिवाइडेड बाई 0.36 मल्टीप्लाई बाई 112.36, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। बताओ कोई दिक्कत। हाँ, जो चीज हमें दी रखी है उसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। अमाउंट निकालना है, आ गया तुम्हें, प्रिंसिपल 100% मानो, जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको ऐड कर दो, अमाउंट हो गया। CISI का डिफरेंस मैंने बताया XY अपॉन 100 होता है, 0.36 आया, उसकी वैल्यू को कंपेयर किया, एक की वैल्यू आ गई और उसके लिए उसको क्या कर दो, अमाउंट के लिए मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, देखो कैसे करेंगे, एक बार और समझ लो भाई। यहां से अगर देखूं तो प्रिंसिपल दे दिया, अब की बार मेरे को CISI का डिफरेंस पूछ लिया, बहुत आसान हो गया मेरे लिए क्वेश्चन। कैसे, देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं 100% की वैल्यू मेरे को दे रखी कितनी भाई 4000, तो 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यहां से 40 आएगी कि नहीं आएगी, वो चीज मैंने पहले ही कर ली। अब CISI का डिफरेंस मेरे को पता है क्या होता है भाई, XY अपॉन 100% होता है। अब X की वैल्यू कितनी है 8, Y की वैल्यू भी कितनी है 8 अपॉन 100, यहां से अगर करेंगे तो कितना आएगा 0.64% आया। बोलो हाँ है ना। 1% की वैल्यू मेरे को दे रखी है, निकालने किसकी है, इसकी वैल्यू, तो क्या कर दो इसको 0.64 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहां से अगर करेंगे तो पॉइंट हटा दो, कितना आ गया, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और यहां से करेंगे तो 40, देखो 0 से तो 0 कट गया, 4 4 जा कितना होता है 16, और यहां से कितना आएगा, और यहां 1 0 था तो पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 25.6। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया। हाँ भाई, है आसान। देखो आगे, अब आ गया अलग, पहले साल के लिए इंटरेस्ट अलग दे रखा है, दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट अलग दे रखा है, कर दो जरा, सेम तरीका ही रहेगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 20, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से अगर 1% की वैल्यू 20 है तो भाई यहां से निकाल दो पहले CI माइनस SI, क्या होता है था फॉर्मूला XY अपॉन 100, X की वैल्यू कितनी है 3, Y की वैल्यू कितनी है 2, यहां से करेंगे तो कितना आएगा 0.06% आ गया। बोलो हाँ है ना। अब मेरे को निकालना क्या है भाई, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू दे रखी है, कर दो जरा इसको 0.06 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 20 से, देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ पे कितना दे रखा है 20, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 1.2। बताओ कोई दिक्कत, हो जाएगा। हाँ भाई बोलो, क्या डाउट है बता। हेलो भाई यहां से करेगी तो 6 दूनी 12, अब यहाँ पे ऐसे बन गया 12/10, अब नीचे एक 0 है तो क्या लगता है पॉइंट लग जाता है कि नहीं बनता है, एक डेसिमल के बाद तो 1.2 तो आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। प्रिंसिपल दे रखा है, अब देखो यहाँ पे 3 महीने का दे दिया, 3 महीने के लिए कैसे करेंगे समझो जरा भाई। यहां से अगर करेंगे तो देखो 100% की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई, 2000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से करेंगे तो रेट है, रेट की अगर बात करूं तो पहले साल मेरा कितना रहा भाई, 8% था। लेकिन दूसरे साल की अगर देखें, सेकेंड ईयर में मेरा रेट कितना है भाई, सिर्फ और सिर्फ भाई 8% तो होगा दूसरे साल का, लेकिन मेरे को लेना कितने, 3 महीने का। भाई यहां से अगर मैं निकालूंगा तो 8% है कितने महीने के लिए, 12। मेरे को निकालना कितने के लिए, 3 महीने के लिए। तो यहां से अगर इसको काटूंगा तो कितना आएगा भाई, 2% आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि इस केस में मेरे को क्या लेना है, x की वैल्यू हो जाएगी मेरी 8% और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2%। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ। ये चीज क्यों की है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 महीने का लेना है, तो 3 महीने का क्या हो जाएगा भाई, 2%। बताओ कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। अब इसको लगा दो, यहां से अगर करेंगे तो 1% की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं CI माइनस SI करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, XY अपॉन 100। यहां से अगर करेंगे तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है बटे 100, 8 दूनी 16 होता है। तो भाई यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बटे 100। तो यहां से कितना आएगा, 0.16% आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा, 0.16%। कोई दिक्कत, कर लोगे। अब निकालनी किसकी है, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। 1% की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी भाई, 20। मेरे को निकालनी कितनी है, 0.16% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 0.16 इंटू 20। देखो 16 दूनी कितना होता है, 32। अब यहां से करेंगे तो 1 पॉइंट तो कट ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3.2 रुपीज। बताओ कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार कितना दे दिया, 73 दिन दे दिया। तो भाई देखो पहले साल का, फर्स्ट ईयर का, वो तो मेरा रहेगा 25% ही। अगर मैं सेकेंड ईयर का निकालूंगा तो भाई देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। यानी कि 25% है वो मेरा कितने दिन के लिए, 365 दिन के लिए। और मेरे को निकालना कितना है, 73 दिन के लिए। इसको काटो कितने पे जाएगा, 5 पे, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 पे। यानी कि अगला 73 दिन का मेरा इंटरेस्ट रेट कितना आ गया, 5%। बताओ कोई दिक्कत। अब लगा दो भाई, क्या पूछा है, CI दे रखा है। CI का फॉर्मूला क्या होता था, x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। और ये किस में होता था भाई, परसेंट में। तो यहां से करेंगे x की वैल्यू कितनी लेनी है, 25। y की वैल्यू कितनी लेनी है, 5 प्लस 25 गुना 5 बटे 100। अब यहां से करेंगे तो 25 और 5 कितना हो गया भाई, 30। और यहां से करेंगे तो 25 पंजू 125 बटा 100। अब यहां से किया तो कितना आ गया भाई, 30 प्लस 1.25। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 31.25%। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। हाँ भाई, अभी यहां से क्या दे रखा था मेरे को, 31.25 की वैल्यू दे रखी है। 31.25% की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 625। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 625 डिवाइडेड बाई 31.25। पॉइंट डालूंगा तो ऊपर 100 लगा दो भाई। इसको काटो कितने पे जाता है ये, 5 पे तो जाएगा। हाँ भाई, और इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 20 पे। यानी कि 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 20 आ गई। प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 गुना 100। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। कितना आ जाएगा, 2000। सबसे आसान तरीका है इन टाइप के क्वेश्चन को करने का, कर लोगे। देखो अगला टाइप भाई, इसके अंदर दे दिया। अब 3 साल का अगर पूछ ले तो कैसे करेंगे। तो देखो 3 साल का थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कैसे करेंगे ध्यान से समझना भाई। देखो पहले मैं पहली ईयर ले रहा हूं, फर्स्ट ईयर का, ध्यान से समझना भाई इसको, सेकेंड ईयर का, और ये क्या है मेरा भाई, थर्ड ईयर का। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं फर्स्ट ईयर करूं तो इसने दे दिया भाई, रेट है ना 5% लग रहा है, दूसरे पे लग रहा है 4% और तीसरे पे लग रहा है 3%।
देखो अगर मैं इसको उससे करने चला गया, कौन सा अपने वाला तरीका जो अपन डायग्राम बना के करते थे, ट्री बना के, 5% की फ्रैक्शन 1/20, 4% की 1/25 और 3% की वैल्यू 3/100 करते रहो, उसको सोल्व, फ्रैक्शन में उलझे रह जाओगे। इसीलिए ये तरीका बनाया गया था। तो कैसे तरीका करना है, सबसे पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूं भाई, बताओ कोई दिक्कत? इन दोनों को अगर मैं लेके अगर सोल्व करूं तो यहां से अगर देखेंगे इन दोनों पे लगाओ जरा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, सक्सेसिव इंक्रीज लगा रहे, बोलो हाँ है ना। यहां से करूंगा x की वैल्यू कितनी है भाई 5%, y की वैल्यू कितनी है 4%, और यहां से अगर करेंगे तो कितना भाई 5 गुना 4/100, यहां से क्या 5 और 4 कितना आ गया 9, प्लस यहां से करेंगे तो 20/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि यहां से मेरा कितना आ जाएगा 9.2%। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो समझ में आया? अब ये 2 साल का आ चुका है कि नहीं आ चुका, ये 2 साल का खेल खत्म हो गया, यहां से मेरे पास आ गया 9.2%। बताओ कोई दिक्कत? ये 2 साल का खेल खत्म हो गया, इतना आ चुका मेरे को। अब मैं दूसरे और तीसरे का नहीं लगा सकता कोई, एक्स वाई मान के कर दो उसको जरा, कैसे करेंगे देखो जरा भाई। यहां से मैं इसको मान लूंगा एक्स और इसको क्या मान लूंगा वाई, बोलो है ना। यहां से कर दो जरा सक्सेसिव, मगर उल्टा कर दिया जैसे क्या चीज, ये कोई चीज प्लस में है, मैं 2 + 1 लिखूं चाहे 1 + 2 लिखूं, आंसर तो मेरा सेम ही आना है। और दूसरे केस में भी ये मल्टीप्लाई में मैं 2 गुना 1 लिखूं या 1 गुना 2, किसी को भी x मानो किसी को भी y मानो, फर्क नहीं पड़ता। बताओ कोई दिक्कत? लेकिन ये सीक्वेंस खराब मत करना, जो ये दे रखा है पहले साल का इंटरेस्ट इतना, दूसरे साल का पहले 2 साल का निकाल दिया, पहले 2 साल का, हाँ, फिर उसका जो आएगा ना सक्सेसिव उसको फिर तीसरे से कंपेयर करना है, क्योंकि भाई अगर पहले 5% लग रहा है तो मैं 5% ही लूंगा, ये सीक्वेंस खराब मत कर देना, ये सेम रहेगा। वहां ये होने के बाद इनमें से किसी को x मानो किसी को y मानो, वो फर्क नहीं पड़ता। यहां से कर दो जरा भाई, कितना होगा 3 + 9.2 + 3 × 9.2 डिवाइडेड बाई 100। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? इसको सोल्व करेंगे, 9 और 3 कितना होता है भाई 12.2 आ गया, प्लस इसको करो जरा, 3 दूनी 6 और 9 तिया 27, और यहां क्या बचा भाई 100। देखो 100 है तो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट सरक जाएगा, यानी कि यहां से कितना आया प्लस ये कितना बन जाएगा 0.276। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? नहीं पॉइंट भाई, अगर 0 मल्टीप्लाई में होता तो पॉइंट कटता ना, ये तो खुद डिवाइड में है तो पॉइंट और लगाएगा, तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट जितने 0 होते हैं उतना शिफ्ट हो जाता है। यहां से अगर मैं इनको जोड़ू तो कितना हो जाएगा भाई 12 पॉइंट, देखो 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 और 7 6, यानी कि ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ जाएगा CI, इतना % CI मिल रहा है मेरे को। बताओ समझ में आया? और CI की वैल्यू दे रखी है, देखो यहां से अगर देखेंगे तो 12.476%, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 12476। देखो हमेशा पेपर में ऐसी वैल्यू देगा जो डायरेक्ट कट रही हो, पूरा का पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो यहां से अगर मैं 8% की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी क्या 1000 नहीं आ जाएगी? कैसे आई भाई? इसको अगर मैं लिखूं इधर ले जाके तो ये कुछ ऐसे ही तो बनेगा 12.76 और ये बन जाएगा 1.476। जब इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जाके 100 बनेगा, 1000 बनेगा, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो मेरा कितना है 1% की वैल्यू 1000 ही तो आई। अब मानना प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल 100% होता है, यानी कि मेरे को 100% की वैल्यू चाहिए, तो भाई इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000 गुना 100, तो यानी कि मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई 1 लाख रुपए। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? ये था तुम्हारा 3 साल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कर लोगे? बिल्कुल आते। ये तो यार 1 लाइनर है, इसके अंदर तो ये तो और इजी बनते हैं दिखने में कि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन है कितना कॉम्प्लिकेटेड वो तुम्हें दिख ही रहा है। समझ में आया? प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानते, अमाउंट नहीं, अमाउंट को हमने 100% कैसे माना? अमाउंट को हमने क्या माना था प्रिंसिपल प्लस CI। यहां अगर तुम देखोगे तो जब जिस क्वेश्चन में हमें अमाउंट निकालना था, ये प्रिंसिपल था, इसमें भी प्रिंसिपल निकालना था, इसमें ये देखो इसके अंदर हमने क्या किया था अमाउंट प्रिंसिपल 100% प्लस CI, दोनों को जोड़ के ही तो माना था। समझ में आया? अमाउंट का मतलब क्या होता है जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं प्लस जितना मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। बताओ कोई दिक्कत? हो जाएगा। ये हमारा था भाई टाइप नंबर 6, ठीक है। इसके 2 टाइप और बचे हैं, ठीक है, फिर ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाहर जितने टाइप हमने किए हैं अब तक और 2 टाइप और मिला के
कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा इंडिया के अंदर, तो नहीं आएगा, ठीक है, जो वनडे एग्जाम होते हैं। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया, कर लोगे? ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। जय हिंद।